देख रहे हल्ला बोल, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। 26 जनवरी की हिंसा के बाद भी उम्मीद थी कि किसानों और सरकार के बीच बातचीत होगी, कुछ बात बनेगी, लेकिन किसानों के चक्का जाम की धमकी और आंदोलन को दिल्ली के बाहर ही रोकने की पुलिस की तैयारी के बाद लग रहा है अब कांटे हैं सुलह की राह में। कई खास मेहमान हमारे साथ चर्चा में जुड़ेंगे। आपको बता देते हैं, यही है किलो की वो सेज जिसको लेकर बवाल छिड़ा हुआ है हिंदुस्तान की सियासत में। जी हां, बवाल बॉर्डर से लेकर देश की संसद तक छिड़ा हुआ है। तमाम राजनीतिक पार्टियां सरकार को घेर रही हैं और ये तस्वीरें सवालों के घेरे में है। पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि सवाल तब भी पूछ रहे थे हमसे जब लाल किले तक लोग पहुंचे, और आज जब हम घेरे बंदी कर रहे हैं सवाल तब भी दागे जा रहे हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सिर्फ और सिर्फ मकसद यही है कि इस पूरे इलाके को सुरक्षित किया जाए। दूसरी तरफ विपक्ष का आरोप है कि क्या सरकार अपने ही लोगों से, अपने ही देश के किसानों से डर गई है। ये वो बॉर्डर की तस्वीरें हैं जो आप इस वक्त देख रहे हैं, और अगर टॉप एंगल में भी आप तस्वीरें देखेंगे तो आपको दिखेगा कि कई लेयर्स के, चाहे वो कीले हो या फिर कटीले तार हो, ये तमाम बॉर्डर्स पर लगा दिया गया है। जल्दी से ये रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा की शुरुआत करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान आज जुड़ रहे हैं। बड़े कांटे हैं अब सुलह की राह में। अब सड़क पर सीमेंट की सेज में कीलों की धार है और किसानों और सरकार के बीच फासला बढ़ चुका है। किसानों ने खत लिखा है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि समाधान केवल एक कॉल दूर है, लेकिन दूसरी तरफ सरकार विरोध स्थलों को बंद कर रही है। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि वार्ता उन सब किसानों की बिना शर्त रिहाई के बाद ही होगी जो अवैध रूप से पुलिस हिरासत में है। हम तो 2 महीने से बैठे हैं वहाँ पे, तो रास्ते तो खुले हुए हैं ना, जा सकता है पब्लिक उसी रास्ते में। क्यों बंद कर रहे हैं उन रास्तों को? जितने जनता के रास्ते बंद होंगे, जनता को सब पता कि कौन बोल नहीं रहे, पता सबको, सब मिलते हैं हमसे कि हम कोरोना काल काटे, हम बंद हो जाएंगे, हटना आ जाइयो, मर जाएगा जनता। रोटी तिजोरी में जाने वाली है, उसको बचा लो, मर जाएगी जनता। अब तक राजनीति से अपने आप को दूर रखने वाले आंदोलन ने नेताओं को गले लगाने से भी अब परहेज छोड़ दिया है। शिवसेना सांसद संजय राउत का आज किसान नेताओं से बॉर्डर मिलन हुआ। इधर बॉर्डर का बवाल आज देश की संसद में पहुंच चुका था। दिल्ली के बॉर्डर पर किसानों का धावा रोकने के लिए सड़क पर लगी इन कीलों का शूल सियासी हथियार बन चुका है। प्रधानमंत्री के खिलाफ लामबंदी की सेज सज गई है। 6 फरवरी को किसानों ने 3 घंटे के चक्का जाम का आह्वान किया है। उसे रोकने के लिए दिल्ली के गाजीपुर बॉर्डर पर लगी कील और कटीले तारों की बैरिकेडिंग और सिंघू बॉर्डर पर सख्त सुरक्षा के बीच तमाम राजनीतिक पार्टियों ने अपनी अपनी आवाज बुलंद कर दी। आज किसानों की पीड़ा, उनकी दुश्वारियों, उनके कष्ट के लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये तीनों काला कानून पास करने के लिए सरकार जिम्मेदार है, और ये तीनों काला कानून वापस होना चाहिए, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। यहाँ जिस तरह से सबको कुचलने की कोशिश की हमारे किसानों को, टिकैत साहब को, तो हमको लगा कि हमारी ये जिम्मेदारी बनती है, हमारा कर्तव्य बनता है महाराष्ट्र के लोगों का कि उनके साथ खड़े रहे, उनको हमारी संवेदना दे और कहे कि पूरा राज्य, पूरी शिवसेना, उद्धव ठाकरे साहब और हम सब उनके साथ हैं। कृषि कानूनों को लेकर राज्यसभा में विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया। लगातार 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित हुई। दोनों ही सदनों में कांग्रेस और कुछ विपक्षी दलों ने स्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया था। विपक्ष किसानों पर चर्चा की मांग पर अड़ा था और चर्चा न होने पर कई दलों ने वॉकआउट कर दिया। Question number KJ Alphonse. They don't want to run the house. They don't want. They want to disturb. This is not fair. And 0 hour also they are not participating. Question hour also they are not participating. Okay, it is Manत्री. highly unfair. It is injustice. कभी आप करते कुछ नहीं, खाली झूठा बोलते हैं और झूठा आरोप कर लगाते हैं। यही आपका काम है, और कोई काम नहीं है, खाली झूठा भाषण करना।
इधर कांग्रेस पार्टी पूरी रणनीति के साथ सरकार के किसानों के मुद्दे पर घेरने की तैयारी में है। कल कांग्रेस पार्टी के नेता किसान पर दर्ज एफआईआर के विरोध में मंडी हाउस के बाहर मार्च करेंगे। साथ ही जो किसान जेलों में बंद है उनकी रिहाई की भी मांग उठाई जाएगी। कांग्रेस ने यह तय किया है कि कानूनी रूप से वो किसानों की मदद करेगी। कांग्रेस के लीगल डिपार्टमेंट से पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के प्रतिनिधि बॉर्डर पर जाकर कानूनी सलाह और मदद देंगे। वो कहते हैं ना कि तस्वीरें अपने आप में बोलती हैं, और कुछ यही आलम है गाजीपुर बॉर्डर का, जहां हम तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा के इंतजाम तो है ही, जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि सुरक्षा के साथ साथ जो पूरा पुलिस का महकमा है वो यहाँ पर तैनात कर दिया गया है। और पुलिस बल तो तैनात है ही, साथ ही साथ वज्रवाहन, वाटर कैनन, साथ ही कटीले तारों का जो पूरा का पूरा ये चित्र है, ये साफ तौर पर ये बताने को काफी है कि किस तरीके से पुलिस ने अपनी तरफ से कोई भी कसर नहीं छोड़ी है। तैयारी 6 फरवरी की किसान भी कर रहे हैं और पुलिस भी, और बीच में सियासत किलों की बिसात पर हाथ मल रही है। विपक्ष पूछ रहा है क्या अपनों से ही सरकार को डर लगता है? आज तक ब्यूरो। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, प्रवक्ता सांसद भारतीय जनता पार्टी के, अखिलेश प्रताप सिंह, प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, मनजिंदर सिंह सिरसा, नेता अकाली दल, अजय आलोक, नेता जेडीयू, जितेंद्र तिवारी, प्रवक्ता टीएमसी के हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लोकसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने जोरदार हंगामा किया था। तब कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार है। वो हिस्सा पहले सुना देते हैं, फिर डिबेट शुरू करेंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सभी सदस्यों को आग्रह करना चाहता हूं कि सदस्य अगर किसानों के बारे में चर्चा करने के लिए तैयार हैं तो सरकार सदन के भीतर भी और सदन के बाहर भी हमेशा चर्चा के लिए तैयार रही है। आज भी प्रश्नकाल में बड़ी संख्या में प्रश्न कृषि और कृषि कल्याण से संबंधित थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने भी आग्रह किया अगर आज प्रश्नों पर चर्चा होती तो मैं समझता हूं आधी चर्चा पूरी हो गई होती, लेकिन सदस्यों ने ध्यान नहीं दिया है। ये सदन का समय बर्बाद हो रहा है। हम सब इस बात को भलीभांति जानते हैं। कोविड के संकट में अथक परिश्रम करके संसद का आयोजन किया जा रहा है। इसमें निश्चित रूप से सरकार का, गांव का, गरीब का, किसान का तमाम सारा कामकाज होना है, तमाम सारे नियम और कानून बनने हैं। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूं, किसानों से चर्चा में सरकार पूरी तरह से आगे भी रहेगी कि मान्य। तो सुना आपने, नरेंद्र तोमर कृषि मंत्री कह रहे हैं कि वो सदन में भी और बाहर भी चर्चा के लिए तैयार हैं। लेकिन डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी जी, अब तो बड़े कांटे हैं इस राह में। आपने किसान नेताओं को भी सुना, और जाहिर तौर पर जब ऐसे कांटे बिछे हों, कीलें बिछी हों, तो विपक्ष के लिए एक मौका है, वो आपको घेरेगा। त्रिवेदी जी। अंजना जी, कांटे हैं कि चरित्र है। देखिए, पिछले सत्र में संसद के बजाय चर्चा करने के ऐसा घोषणा प्रदर्शन राज्यसभा में हुआ कि आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ। राज्यसभा का इतिहास छोड़िए, वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जमाने से, कि सभापति पर हिंसक हमला, किताबें फेंकना, माइक तोड़ना, टेबल पे जाके नृत्य करना। आज कहते हैं चर्चा कर लो। अरे चर्चा के लिए हम तब भी तैयार थे, चर्चा के लिए आज भी तैयार है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हाँ। दूसरा, जब बैरियर तोड़े गए 26 जनवरी को, कहते पुलिस क्या कर रही थी, कैसे चले गए। अब बैरियर मजबूती से लगा दिए गए तो क्यों लगा दिए गए। तीसरा बताता हूं, आज शिवसेना आई है। अंजना जी, सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लागू करने वाला पहला राज्य कौन था? महाराष्ट्र। किसकी सरकार में? एनसीपी, कांग्रेस की सरकार में। ठीक, और आज शिवसेना उसका नेतृत्व कर रही है और तथाकथित काले कानून के खिलाफ झंडा बुलंद कर रही है। अरे मेरे भाई, अपने राज्य में तो तुम्हारा वो तथाकथित काला कानून लागू है और आप तो सरकार में हैं। कम से कम इतनी ईमानदारी तो दिखाइए कि अपने राज्य में विधानसभा की कैबिनेट की बैठक बुलाइए, पहले उस कानून को निरस्त करिए और फिर आके यहां झंडा उठाइए। और मजेदार बात ये,
कि इवन कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाइए तो सत्ताधारी दल के नेताओं के परिवार के लोग वो कॉन्ट्रैक्ट फॉरेन के कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं और दिल्ली में झंडा बुलंद है। और तो और फिर ये बात तो दसियों बार कह चुका हूं अंजना जी, एकमात्र राज्य जहां पर एपीएमसी एक्ट है ही नहीं है वो है लाल झंडे वालों का केरल, जहां से आदरणीय राहुल गांधी जी सांसद है और वहां काला कानून लागू है तथा कथित, और यहां काला कानून पे झंडा है। तो समझ ही में नहीं आता है सर, झंडा तो बुलंद करेंगे ना, थोड़े ना आपके लिए रेड कार्पेट बिछाएंगे। एक ही बात नजर आती है, अरे सर, विपक्ष है वो, आप सत्ता है, इंसान की नीयत ठीक नहीं, सत्ता है आप और वो विपक्ष है, रेड कार्पेट थोड़ी बिछाएंगे। लेकिन अब जबकि गलबहियां कर रहे हैं किसान नेता तमाम नेताओं से, संजय राउत की तस्वीरें दिखाइए जरा फुल स्क्रीन, मिलने गए थे, गले वाले मिल रहे हैं, अब ए पॉलिटिकल तो नहीं रह गया ये आंदोलन। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी के नेता सब कब जाएंगे राकेश टिकैत को, तमाम नेताओं को गले लगाने? अलग अलग समय पे अलग अलग मुद्दा तो समझ में आता है, पर एक ही समय अंजना जी अब ये खामोश हो तो मैं बोलूं। बोलिए बोलिए अखिलेश। अंजना जी, ये सुधांशु जी जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है उनको जरा बता दिए कि उनकी बारी जा चुकी है, खत्म हो चुकी है, किसानों की बारी आ चुकी है। देखिए, जब से ये कृषि बिल आया है, सुधांशु जी 2 उदाहरण देते हैं हर चैनल पे हर बार। हम इंतजार कर रहा था कि वो आज भी उदाहरण दें। एक कहते हैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पंजाब और महाराष्ट्र गिनाते हैं, दूसरा गिनाते हैं मंडी एक्ट है नहीं है केरल में। भैया क्यों, थोड़ा ज्ञान रख लो। मंडी एक्ट केरल में अगर नहीं है तो वहां एमएसपी लागू कर दी गई है, मैंडेटरी है, यहां तक फल सब्जियों तक है और उस पर ही खरीद फरोख्त होती है, चाहे आप मंडी के बाहर लो चाहे मंडी के अंदर लो, उतना पे करना है। दूसरी, पंजाब या मध्य महाराष्ट्र में किसानों से छला नहीं जा रहा है, वो खुश है, वो सड़क पे नहीं है। जो एग्रीमेंट हो रहा है, जो कानून बना उस तरह से आप बनाओ ना, तो रिवाइव नहीं चाहता। दूसरी बात, ये राज्यसभा में खुद हैं, लेकिन देखिए टीवी बैठ के असत्य बोलते हैं। राज्यसभा में अंजना जी आपको भी पता है कि डिवीजन लगाया गया था, एक्ट में परिवर्तन के लिए लगाए गए थे कि हम बहस चाहते हैं, डिवीजन ऑफ लॉ भी चाहते हैं, अमेंडमेंट चाहते हैं। और किस तरह से राज्यसभा में लूट करके काला दिवस था लोकसभा के सत्र का, संसद के सत्र का, किस तरह से पास करा दिया गया। क्यों भाई, ये आप क्या इतनी अर्जेंसी थी कि आप अध्यादेश लेके आए? देखिए, आप किसानों को कांटे और सूल लगा रहे हैं, गांव-गांव में किसान है, भूलिए मत कहां तक लगाएंगे। और ये सूल ने कहीं ऐसा ना हो, ये कील कहीं ऐसा ना हो ना कि आपके ताबूत की आखिरी कील न बन जाए। ये अन्नदाता है, ये आतंकी नहीं है आदरणीय मोदी जी, ये कभी भी कानून अपने हाथ में नहीं लेते हैं। बन जाए, सुधांशु जी जवाब दीजिए अखिलेश जी को। ताबूत की आखिरी कील न बन जाए जल्दी से। उसके बाद मैं आ रही हूँ सिरसा साहब आपके पास, तिवारी जी आपके पास भी, अजय आ रही हूँ फौरन आपके पास। सुधांशु जी, अंजना जी, अरे ताबूत में आखिरी कील तो इनके लोगों ने खुद लगा दी है। इतना बढ़िया आपने देखिए भाषण दिया अखिलेश जी, सीधा सीधा जवाब में क्या निकला, इन्हीं की बात से निकालता हूं। इन्होंने कहा वहां पे एपीएमसी नहीं है फिर भी किसान खुश है, उसको एमएसपी मिल रही है। तो मान लिया आपने ना कि इस कानून के बगैर भी किसान खुश रह सकता है और उसको एमएसपी मिल सकती है। अपनी बात आपने खुद काट दी। दूसरा, आपने कहा फल और सब्जी पे मिलती है। अब जरा दर्शकों से चैनल पे बोल दीजिए, पंजाब में फल और सब्जी पे मिलती है कि नहीं? तो ये कौन सी बात है, केरल में फल और सब्जी पे मिलती है और पंजाब में फल और सब्जी पे एमएसपी नहीं मिलती, और फिर भी दोनों जगह के किसान खुश हैं। तो समझ में नहीं आता कि गेहूं और धान के लिए तो एमएसपी चाहिए और फल और सब्जी के लिए नहीं चाहिए। और तीसरा, आपने कहा महाराष्ट्र में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है मगर पूरी तरीके से किसान खुश है। तो सर सुधांशु जी, यही सब चर्चा पार्लियामेंट में चाहते हैं ना, ये क्या कहे बेचारे, अपनी ही बात से ये बात गलत सिद्ध कर दी है। और इतना ही नहीं, अरे क्या अभी तो कील और बैरिकेड और कटीले तार है, कितना उस पर घेर रहा है। चलिए, आप पार्टी बहुत लंबे समय तक राज की है, कोई कभी ऐसा अंजना जी मैं क्या जरा जवाब दे दो, फिर इन्होंने झूठ बोला, मैं जवाब दे दूं। अंजना जी जल्दी से अखिलेश जी, अंजना जी मेन मुद्दा है, मेन मुद्दा जो है, हाँ 5-6 जो मेन मुद्दे हैं उसमें एमएसपी है।
एमएसपी पंजाब में भी मिल रही है, एमएसपी केरल में मिल रही है, सब जगह मिल रही है। ये एमएसपी को मैंडेटरी जो मोदी जी मुख्यमंत्री कहते थे, वो प्रधानमंत्री मोदी जी मैंडेटरी क्यों नहीं करते हैं? ये कबीर दास का दुआ याद रखिएगा सुधांशु जी, ये किसान वही दोहरा रहे हैं, जो तो को काटा बोए ताह बो तो फूल। ये किसान हैं, अखिलेश जी, लेकिन फिर आपने भी मेरे सीना सवाल का चीर जवाब के नहीं दिया। अनाज अखिलेश देते जी, हैं। अखिलेश क्या जी, क्या संजय राउत को दिखाइए, तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। संजय राउत गए हैं गले मिलने, आप लोग भी जाइएगा। जी। राहुल गांधी जी जाएंगे? अब तो वो गले लगा रहे हैं, हम अब तो लोग कोई देखिए पॉलिटिकल रहने एक का बात कुछ मामला नहीं रह गया है। चाहे अंजना जी, अजीत सिंह हो, अब संजय सुन राउत हो, लीजिए, सबसे गले जवाब मिलते लीजिए, हैं। जवाब लीजिए जी 70% हिंदुस्तान कृषि आधारित है, और अगर सारे किसान परेशान हैं तो कोई ये नहीं कह सकता कि हम उनके समर्थन में नहीं खड़े। कांग्रेस पार्टी हर पद पे किसानों के साथ है, हर उनकी धड़कन के साथ है, जितना बन सकता है किया जा रहा है। क्योंकि यह आंदोलन किसानों का, किसानों ने कहा है कि हम मंच किसी को नहीं देंगे, लेकिन और तरह से जो भी मदद हो सकती है। अभी आपने अपने प्रोमो में सुनाया कि कांग्रेस पार्टी क्या क्या मदद करने को आगे आ गई है, लीगल से नहीं, ये निर्णय लिया, वो निर्णय, तो हम हैं। क्योंकि अन्नदाता के बगैर ये देश नहीं है, इस देश की संरचना नहीं है, इस देश की आत्मा नहीं है। लेकिन अब तो वो गले लगा रहे हैं नेताओं को, अब तो वो गले अरे हम लगा तो रहे हैं। शुरू से देखिए ना लगा- संजय राउत की तस्वीर हम दिखा रहे हैं आपको। अरे तो हमारे भी तो इससे नेता, पहले- हमारे भी इससे तो नेता पहले खुल के हमारे वो भी अजीत तमाम सिंह और नेता उनके गए, बेटे के साथ भी बात कर रहे हैं। जी, हमारे भी तमाम नेता गए, उनसे मिले, मंच भी साझा किया। तमाम नेता गए, आप कई प्रदेशों के नेता गए, यूपी के गए, पंजाब के गए, हरियाणा के गए, महाराष्ट्र के गए, कई प्रदेशों के गए, ठीक है, जा अजय रहे हैं। लेकिन बात दरअसल में ये है कि मोदी जी को वो अहंकार ऐसा त्याग वक्त था जब करके कुछ नेताओं को अपने आपने दो भगा दिया था किसानों में। मैं लौट रही हूं सर, एक बार सब लोग बोल लें जल्दी से। आपके पास आते हुए अजय आलोक जी, कांग्रेस पार्टी का फुल समर्थन, अध्यक्ष लल्लू जी गए थे। लीगल हेल्प भी देंगे तमाम नेता, लेकिन सवाल यही है कि क्या ये मोदी के खिलाफ लामबंदी है जिसमें तमाम पार्टियों, क्योंकि मैं सिरसा साहब के पास जाऊंगी, वहां पर कांग्रेस पार्टी के साथ अकाली दल की भिड़ंत हो गई है और वहां पर जो सुखबीर बादल है उन पर पत्थरबाजी हो गई है। ये क्या लग रहा है इस वक्त? अब ये लड़ाई देखिए, किसानों के मुद्दे पर पूरा विपक्ष सरकार को घेर रहा है। अंजना जी, जब अक्टूबर में ये डिबेट हो रही थी तभी मैंने आपको कहा था कि ये तो बिल्कुल सोची समझी सुनियोजित साजिश का एक हिस्सा है जिसमें सबसे अहम किरदार कांग्रेस पार्टी का है। अखिलेश जी मान भी रहे हैं आज खुले मंच से कि हम सब तरह का समर्थन दे रहे हैं। जब मैंने बोला था कि आर्थिक मदद भी यही दे रहे हैं, लीगल मदद भी यही देंगे, तो उस समय अक्टूबर में अखिलेश जी फैल गए थे, हमारा कोई मतलब नहीं, हमारा कोई मतलब नहीं है। आज इन्होंने चैनल पर स्वीकार कर लिया कि हम हर तरह से समर्थन में हैं, तो इसके लिए बधाई हो इनको, कम से कम सच बोलना तो सीखा। दूसरी बात समझिए, ड्रामेबाजों की फौज है यहाँ पे, एक से एक नौटंकी हो रही है। 26 जनवरी को नंगा नाच उड़ाया, संविधान का मजाक उड़ा दिया, गणतंत्र दिवस का मजाक उड़ा दिया, पूरा देश गुस्से में आ गया, हर कोई क्रिटिसाइज करने लगा, कांग्रेस पार्टी चुप हो गई, शिवसेना चुप हो गई, सब निंदा करना शुरू कर दिए, और आज बेशर्मों की तरह 4 दिन के बाद जाके उसे ही गले लगा रहे हैं। महेंद्र सिंह टिकैत, ये जो टिकैत राकेश टिकैत हैं, ये सबसे बड़े विलेन थे 27 तारीख को। एक आंसू क्या बहा, एक नौटंकी क्या हुई, सारा चीज बदल गया। ऐसे होता है, ऐसे देश चलता है। कांग्रेस पार्टी ऐसे देश चलाना चाहती है। आज कह रहे हैं कि क्यों लगाया, कीलें क्यों लगाई, ये क्यों लगाया, फेंसिंग क्यों की, फिर घुसा दीजिए दिल्ली में। लाल किला क्यों, इस बार तो प्रेसिडेंट हाउस में चढ़ जाए, पीएम हाउस में चढ़ जाए, मोदी जी दुश्मन है ना, बोलिए रेस कोर्स पे चढ़ने, क्या दिक्कत है? बनाना कंट्री बनाइए, कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं है तो यही काम करेंगे। ठीक है, कहिएगा सहयोग आंदोलन है, फिर से एक नाम दे दीजिए, गांधी जी तो आपके पॉकेट में रहते हैं, क्या दिक्कत है? सिरसा साहब, भाई वो तस्वीरें जरा दिखाइए, सुखबीर बादल पे लड़ाई, पत्थरबाजी हुई और अब कांग्रेस के साथ आपकी लड़ाई हो गई है, कांग्रेस ने ही करवा दिया, ये कह रहे हैं आप लोग। और टिकैत साहब के आंसू नौटंकी है कह रहे हैं अजय आलोक। अंजना जी, हमारी कोई कांग्रेस से, देखिए अब किसान का तो हर चीज़ इनको नौटंकी दिखाई देती है, अब क्या करें। काश ये किसान के दर्द को समझ सकते। पहले तो मैं सरदार सुखबीर सिंह बादल साहब के ऊपर जो गाड़ी के ऊपर हमला हुआ, आज जैसे ही वो नॉमिनेशन कराने के लिए गए, वहाँ के कांग्रेस के जो एमएलए हैं उनका बेटा अपने कांग्रेस के गुंडों के साथ आता है, पर हमें अफसोस इस बात का है कि जो वर्दी में पुलिस थी वो भी उनका साथ दे रही थी, और उनको उनकी गाड़ी के ऊपर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव और एक पार्टी के मुखिया की गाड़ी के ऊपर जिस तरह से हमला हुआ वो आप खुद ही देख रहे हैं। इसने देश के सभी इस चीज़ पार्टियों को मुझे लगता है कि जरूर महसूस कराया होगा कि किस तरह के कांग्रेस के पंजाब के अंदर लॉ एंड ऑर्डर के हालात हैं और किस तरह कांग्रेस जो है सरकार को और पुलिस को मिसयूज़ करती है।
अब बात रही राकेश टिकैत जी के आंसुओं की। अब देखिए, किसान तो किसान के दर्द को समझ सकता है, उसकी आंख से एक एक आंसू जो निकला है उसके दर्द को भी महसूस कर सकता है, और किसान के लिए तो उसके दर्द का जो आंसू हैं वो उसके लिए तो मोतियों के बराबर हैं। अब ठीक है, जिनको वो नहीं समझ में आ रहे उनकी मर्जी है, लेकिन आज हमें इस बात के लिए किसानों की धन्यवाद करना चाहिए कि आज इस देश का पेट भरने के लिए किसान और देश को बचाने के लिए जवान, और दोनों ही किसान के या बेटा है या खुद किसान है, इस रूप में भगवान के रूप में वो सेवा कर रहे हैं, देवता के रूप में वो सेवा कर रहे हैं। हाँ। हमें उनको कदर करनी चाहिए, लेकिन वो बात अलग है कि आज सरकार उस बात की भावना को नहीं समझ रही और सरकार के सहयोगी दल भी नहीं समझ रहे। नहीं, अच्छी बात नहीं है, अभी भी वक्त है, इसमें कोई तू तो मैं की बात नहीं है। आंसू नहीं मोती है, लेकिन मुझे बताइए, लाल किले पर जाकर जो निशान साहिब टांग दिया वो ठीक था? देखिए, कभी भी किसी भी अहिंसा का हमने ना कभी साथ दिया है ना कभी साथ देंगे। तो फिर रोकने हमने अंजना जी बार बार एक बात कही, किसानी का मुद्दा खोजने होंगे ना। नहीं ठीक है, कुछ रात लाठीचार्ज हाँ, नहीं खोजने होंगे, अच्छी बात है, लेकिन तो आपको फिजिकल ऑब्स्टिकल तो खड़े करने होंगे ना। नहीं होना चाहिए। अंजना जी आप भी बहुत जिम्मेवार हैं, और हम आपके टीवी चैनल की जिसकी सबसे बड़ी लोकप्रियता भी उसके ऊपर बोल रहे हैं। ऐसा करना गलत है, कोई भी अहिंसा करना गलत है। इससे किसान आंदोलन का बहुत नुकसान हुआ। जिन लोगों ने अहिंसा की वो गलत है, और उन लोगों ने शरारत बूझ कर की, जानबूझकर ये की गई ताकि किसी तरीके किसान आंदोलन का नुकसान पहुंचाया जाए। अब ये तो अभी आने वाले दिनों में सब कुछ सामने आएगा, लेकिन इन सब बातों के साथ हम ये जरूर आग्रह करना चाहते हैं, इस मसले का निपटारा होना चाहिए। किसान ठंड में सड़क पर जल्दी से एक ब्रेक के लिए मुझे रुकना पड़ रहा है। जितेंद्र तिवारी जी, आप ही की बात के साथ मैं शुरुआत करूंगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने लामबंदी की है तमाम पार्टियों के साथ मोदी सरकार को घेरने के लिए, और सबसे आगे इस कतार में वो दिख रही हैं। एक ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो यहीं से चर्चा जारी रहेगी, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि किसान बहाना, मोदी निशान। तस्वीरें सरहद की भी दिखाकर, वो तस्वीरें आपको जो हम दिखा रहे हैं, संजय राउत भी गए हैं राकेश टिकैत से मिलने, और तीसरी तरफ जो ये सुखबीर बादल पर पत्थरबाजी की खबर आई है और जो बवाल हुआ है, ये सारी तस्वीरें दिखाते हुए, और एक बार जो सरहद पर जिस तरह के सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं वो भी दिखाइए। अब राजनीतिक होता हुआ और राजनीतिक समर्थन लेता हुआ ये आंदोलन साफ दिख रहा है। ये टिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जो तैयारी पुलिस की तरफ से की गई है कि 6 फरवरी को दरअसल किसानों ने 3 घंटे के लिए 12 से 3 बजे तक के लिए चक्का जाम का ऐलान किया है। अब ऐसे में पहले से ही दिल्ली पुलिस अलग अलग बॉर्डर्स पर इस तरह से घेरेबंदी कर रही है ताकि रोका जा सके उस दिन अगर किसान कुछ करते हैं राजधानी के लिए, क्योंकि अगर चक्का जाम करेंगे तो जाहिर तौर पर वो अलग अलग सड़कों पर पहुंचकर सड़क को ब्लॉक करेंगे। ऐसे में उनको रोकने के लिए अलग अलग तरीके लगाए गए। आइए, आपको आगे बढ़ने से पहले जितेंद्र तिवारी जी के पास आपको सीधे लिए चलेंगे। दिल्ली पुलिस के कमिश्नर ने कैसे सही ठहराया है इस नाकेबंदी को, सुनिए। मुझे ताज्जुब है कि जब 26 तारीख को जिस प्रकार से जो ट्रैक्टर्स का इस्तेमाल किया गया था, सभी पुलिसकर्मी पे चढ़ा करके बैरिकेड को तोड़ करके सब कुछ किया गया, तो आप उस समय आपने कोई सवाल नहीं पूछा। हमने क्या किया है? हमने उस बैरिकेड को मजबूत किया है, सिर्फ मजबूत किया है ताकि बारंबार उसको तोड़ा न जाए। दिल्ली सरकार के जी और बीजेपी का कहना है कि दरअसल किसान सिर्फ बहाना है, मोदी निशाना है, और इसीलिए तमाम पार्टियां लामबंद हो रही हैं सरकार के खिलाफ किसानों के मुद्दे पर। देखिए, जहां तक हमारी देश का सवाल है, लाल बहादुर शास्त्री जी ने जो नारा दिया था, जय जवान जय किसान, बाद में वाजपेयी जी ने उसमें जोड़ा जय जवान जय किसान जय विज्ञान। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जो कार्यकलाप है, इससे कम से कम जय जवान जय किसान का नारा तो अब इनके मुंह में शोभा नहीं देता। और दिल्ली के पुलिस कमिश्नर जो बात कह रहे हैं, उनके जो बयान है वो बयान और भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न समय में विभिन्न जो प्रवक्ता बयान देते हैं, दोनों में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं दिखाई देता है। वो पुलिस ऑफिसर है, उन्हें उनकी भाषा एक राजनीतिक व्यक्ति की भाषा की तरह नहीं होनी चाहिए। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है, ममता बनर्जी का सवाल है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में उनका उदय ही हुआ है आंदोलन के माध्यम से। तो जहां जहां उन्हें लगेगा कि समाज में किसी तबके पर न्याय हो रहा है,
कहीं अत्याचार हो रहा है तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में ये हमारी जिम्मेदारी बनती है विपक्षी पार्टी के रूप में कि जिनके ऊपर अत्याचार हो उनके साथ खड़े हों। ये जो पूरा प्रकरण है, इस पूरे प्रकरण में कैसे आंदोलन को दबाया जाए, कैसे आंदोलन को निरस्त किया जाए, इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है। लेकिन आंदोलन का कारण क्या है, उस कारण को ही खोजकर उस कारण को समाप्त किया जाए, किसानों का असंतोष ही समाप्त कर दिया जाए, इस दिशा में कुछ काम नहीं किया जा रहा है। मेरे ख्याल से सरकार में बैठे जो लोग हैं उनकी ये जिम्मेदारी है कि असंतोष का कारण क्या है उसका पता लगा के असंतोष के कारण को ही समाप्त किया जाए। ये लोकतंत्र के लिए पूरी ताकत आप झोंक रहे हैं आंदोलन को बदनाम करने में, आंदोलन को रोकने में। कील, कांटों भरी ये तारे, बैरिकेड पर बैरिकेड, सीमेंट, सब कुछ लग रहा है। बात तो कर, हल तो बात से ही निकलेगा ना। अब इसकी वजह से किसान और गुस्से में आ गए हैं कि आप विरोध की जगहों पर हमको टारगेट कर रहे हैं। मतलब ये बताइए, बैरिकेड लगाने से विरोध की जगह पे टारगेट कैसे हो जाता है? जरा कोई जो बड़े बुद्धिमान लोग यहां बैठे हैं वो ये मुझे बता दें। और अभी देखिए, खुद सिरसा जी ने कहा कि कांग्रेस के लोग कैसी गुंडागर्दी, पथराव और वो कर सकते हैं। मेरा वक्तव्य नहीं, उन्होंने बोला दिया और ये खुलेआम समर्थन दे रहे हैं। और 26 जनवरी को हम देख भी चुके हैं। और उसके बाद सिर्फ उसके बचाव के लिए पुलिस कमिश्नर बोल रहे हैं तो जितेंद्र तिवारी जी को राजनीति नजर आ रही है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, सारे दर्शक खुद निर्णय ले सकते हैं। कांग्रेस को एक्सपोज कर दिया अकाली दल ने और कांग्रेस का कृत्य और समर्थन सामने है। और मैं ये भी बता देना चाहता हूं, अरे भाई, तृणमूल कांग्रेस जी के अपने भाई को कितना आंदोलन हो रहा बंगाल में किसानों का। अगर किसान इतना व्यथित है, परेशान है, तो दिखता आंदोलन। चूंकि नहीं दिख रहा, यही तो ममता जी के लिए समस्या है। आंदोलन तो उनकी पार्टी के अंदर चल रहा है। अब दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, एक और बात देख लीजिए, अखिलेश जी को झूठ शब्द से बड़ा लगाव है। झूठ झूठ, यहां एमएसपी लागू है। मैं पूछता हूं, आज की डेट में सर्वोच्च न्यायालय के स्थगन आदेश के बाद क्या यह कानून क्रियान्वयन में है? सच या झूठ? झूठ, लागू ही नहीं है। आज भारत सरकार एमएसपी दे रही है, सच या झूठ? झूठ बिल्कुल दे रही है। आप कहना कि एमएसपी दो, गलत है। एपीएमसी यथावत अस्तित्व में है, सच या झूठ? झूठ अस्तित्व में है भाई, किसी ने नहीं हटाया है। इनको क्यों ना अच्छा लगे? अरे भाई, उस पार्टी के नेता है ना जो राफेल पे झूठ बोल के सर्वोच्च न्यायालय में माफी मांग चुके हैं, संघ पे झूठ बोल के कार्रवाई अदालत की बर्दाश्त कर रहे हैं। तो इसलिए इनकी बात पूरी तरीके से सही समझ में आती है। और शिवसेना वालों से मैं कहना चाहता हूं, अंजना जी, दिल में प्रेम है उत्तर भारतीयों के लिए। कितना प्रेम है उत्तर भारतीयों के लिए? अखिलेश जी, आप ही बता दीजिए, आप भी उत्तर भारत के हैं, बता रहा या झूठ? अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, आगे अखिलेश जी जवाब एकदम। अखिलेश जी ने तो महाराष्ट्र में साथ में सरकार बना दी है, सब पुरानी बातें जी अंजना जी, जो ये तीनों बिल हैं, उस बिल में एमएसपी कहीं लिखा है सत्य या झूठ? सुधांशु जी, लागू है कि नहीं? एक मिनट रुक जाइए। अरे रुकिए, मैंने बीच में नहीं बोला, रुक जाइए। अरे रुक जाइए, रुकिए। अरे रुकिए जनाब, थोड़ा धीरज रख लिए। पहले ही आपको पिन चुभ गई, अभी तो मैंने शुरुआत की है, धीरज रख लीजिए। अरे भाई, आप अडानी अंबानी, अरे वही दे रहा हूँ। अरे रुकिए जनाब, अरे भाई, मत पीड़ित होइए, रुक जाइए, मत पीड़ित होइए। अंजना जी ने खामोश करिए, अंजना जी ने खामोश करिए। एक बार अखिलेश जी बोल लें, फिर आपके पास आऊंगी मैं। अखिलेश जी बोल लें। अडानी अंबानी के लिए जो एक्ट चाहिए वो लिखा पढ़ी में, वो इस बिलों में अडानी अंबानी के लिए रिटर्न होगा। और किसान के लिए जबानी आश्वासन पे, आश्वासन कानून की अदालत में नहीं टिकता है। अगर ये कह रहे हैं तो किसान तो यही कह रहा है कि उसको कानूनी जामा पहना दो। सच की झूठ? अरे झूठ बोलने वालों, इतना मत झूठ बोलो, बना दो ना कानून। क्यों नहीं बना रहे हो? किसने मना किया है? आप स्वयं कह रहे हो देंगे तो डाल दो उसमें, रोका किसने है? आप खुद कह रहे हो कि हम 18 महीने को ठंडे बस्ते में डालने को तैयार है, डाल दो। और कहो कि आओ बहस करो, नया कानून लाते हैं। क्यों नहीं लाते हो? मोदी जी कहते हैं कि हम एक फोन कॉल की दूरी पे हैं, और वहां पे खाई खुदवाई जा रही है, बल्लम बरछे लगाए जा रहे हैं पुलिस के साथ, कीलें लगाई जा रही हैं, कांटे लगाए जा रहे हैं। ये दूरी एक फोन कॉल की है क्या? आपके चौखट पे बैठा है,
किसी दिन आ जाइए, पूछ लीजिए। बस अडानी अंबानी का मोह त्याग दीजिए। ठीक है, अब जवाब लीजिए। जो किसान मांग रहा है जवाब लीजिए, फिर मुझे अन्य मेहमानों के पास रुक जाइए एक सेकंड। जो किसान कह रहा है उससे सरकार का नुकसान क्या है? सरकार के खजाने पे बोझ क्या बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। हाँ, अडानी अंबानी जो कम दाम पे खरीद लेते हैं उनके लिए राइडर हो जाएगा कि इससे नीचे आप नहीं खरीद सकते। बस सरकार उनके लिए काम करना बंद करो मेरे मालिक, किसानों के लिए। वक्त की कमी है, सबसे ले लेते हैं एक बार कमेंट। लास्ट कमेंट आपसे लूंगी। अजय आलोक जी जल्दी से उनका भी जवाब दीजिए। और साथ ही सिरसा जी कह रहे हैं कि आंसू नहीं मोती हैं वो राकेश टिकैत के। बिल्कुल, हर किसान अगर रोएगा तो वो मोती हैं, लेकिन राकेश टिकैत जी किसान नहीं है। राष्ट्रीय लोकदल कांग्रेस और महान पार्टी के उम्मीदवार भी थे 2014 में, 9000 वोट आए थे। सिरसा जी जैसे भूल गए कन्वीनियंटली। दूसरा चचा को ये बोलूंगा, चचा अंबानी अडानी अपने ही देश के उद्योगपति करके देश भर में नाम कर रहे हैं। इस देश से कम 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं। उनसे मोहब्बत नहीं, आपको नहीं है, उनसे आपको मोहब्बत नहीं है चचा। लेकिन आपको वॉरेन एंडरसन कोची चचा से इन लोग से क्यों इतनी मोहब्बत है? हम तो अडानी से बिल्कुल मोहब्बत करेंगे। देश मोहब्बत करता है, 1 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहे हैं, खिला रहे हैं बैठा के, कारखाने बना रहे हैं, देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आपके जैसे कोतरोची को मोहब्बत करने नहीं जा रहे हैं हम लोग। और वॉरेन एंडरसन को भोपाल राष्ट्रवादी के लोगों को भगा दिया बैठ के, यहाँ पे अंबानी अडानी के कसीदे पढ़ रहे हैं। अरे अंबानी को तो बनाने वाले आप लोग, कांग्रेस पार्टी ने बना दिया। अब शर्म नहीं आती है बोलते अंबानी अडानी पे? अंबानी अडानी पे बोलते हुए जरा थोड़ा शर्म करो। कांग्रेस पार्टी ने पता नहीं कितना पैसा खाया होगा। कोतरोची और वॉरेन एंडरसन से प्रेम करते करते अपने देश के लोगों को भूल गए। बेशर्म हो आप लोग। आप लोग तो बेशर्म हो। अपने भारतीयों पे आपको गर्व नहीं है जो विश्व में नाम कर रहे हैं। कोतरोची इटली से प्यार करने के लिए। मुझे सुधांशु जी से कमेंट लेना जल्दी से। आवाज नहीं जा रही है। सुधांशु जी आपका जवाब। अंजना जी सिर्फ 3 वाक्य। पॉइंट नंबर 1, सारे दर्शकों राडिया टेप पे जाके देखिए किस पार्टी को इन उद्योगपतियों ने कहा था मेरी दुकान है। हमारी पार्टी को कांग्रेस। नंबर 2, किसानों को मना लीजिए, सारी पार्टियां धरी की धरी रह जाएंगी। जन्मदिन पर किसने विज्ञापन निकाला? मोदी जी के पीठ पे किसका हाथ है? मुकेश अंबानी जी का हाथ है। तीसरा, तमाम पार्टियां अब सरकार को घेर रही हैं और बीजेपी का कहना है कि किसान बहाना मोदी निशाना। इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।